हेलो, नमस्ते आप सभी लोगों को। कैसे हैं? फाइनली आप अच्छे ही होंगे। आज हम जानेंगे कि पेट का एग्ज़ाम अब करीब आ चुका है। 6-7 सितंबर से हमारा पेट का एग्ज़ाम है। उसी बीच हमारे यूपीएसआई की वैकेंसी का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है। इस बीच सभी लोग डाउट में होंगे कि क्या करें। पेट हम छोड़े एग्ज़ाम देने जाने के लिए या हम यूपीएसआई पे ज़्यादा ध्यान दें। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पेट को भी ध्यान देते हुए और यूपीएसआई की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कीजिए। और यूपीएसआई की तैयारी आप अच्छे ढंग से कीजिए। और जो है आप पेट का भी पेपर देने जाएं। ऐसा ना हो कि अरे मैंने तो यूपीएसआई की तैयारी करा, अब कैसे पेट का पेपर देने जाऊं। कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पेट का पेपर ज़रूर देने जाएं। अगर आपका यूपीएसआई में सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर पेट का पेपर निकल गया, तो आने वाले समय में हमारी बहुत सी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। लेखपाल, वीडियो, वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट पेट के थ्रू। इसलिए आप लोग पेट भी बहुत अच्छे तरह से देंगे। और इसी के साथ मैं कुछ जानकारियाँ बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिशन सिलेक्शन के साथ बने रहिए। तो हम जानेंगे यूपीटीपीएससी पेट 2025। इसका मतलब एग्ज़ाम डेट तो आ चुका है। 6 से 7 सितंबर इसका एग्ज़ाम डेट है। 2 शिफ्ट में पेपर होंगे। और हम जानेंगे यूपीटीपीएससी पेट क्या है आखिर में। यूपीटीपीएससी पेट किसे कहते हैं? यूपीटीपीएससी एक संस्था है जो पेट का पेपर कराएगी, जिसमें ग्रुप सी की सारी वैकेंसियाँ आएंगी। और यूपीटीपीएससी वह संस्था है जिसे हम इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म की बात करें तो उत्तर प्रदेश UTTER सबऑर्डिनेट उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन SCRBI सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ये हमारे यूपीटीपीएससी का फुल फॉर्म है, जो आने वाली वैकेंसियों के लिए पेट एग्ज़ाम कराएगी। इसके पहले भी 3-4 पेट के एग्ज़ाम हुए, जो 2021 में हुए थे, 2022 में हुए, 2023 में हुए, 2021 में हुए, 2022 में हुए, 2023 में हुए। लेकिन 2024 में कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। अब हमारा 2025 जो है पेट यूपीटीपीएससी पेट का एग्ज़ाम कराएगी, वो भी 6 और 7 सितंबर को हमारे पेट का एग्ज़ाम है। और इसी के साथ हमें आगे जानेंगे यूपी में जितने भी सभी ग्रुप सी की वैकेंसियाँ हैं, उसका एक पहला स्टेप है हमारा पेट की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो प्राइमरी PRIMARY ELIGIBI एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। एक नॉर्मल सा हमारा एक टेस्ट होगा, जिसमें हमें एक बेहतर स्कोर करने की कोशिश पूरा रहे, क्योंकि इसी के बेस पे हमारे जो आगे वैकेंसी आएंगी, उसी के आधार पे हम लोग वैकेंसी में अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। कम से कम हमारा स्कोर कितना होना चाहिए? 70 प्लस के लगभग होना चाहिए हमारे स्कोर, 65 से 70, जिससे कि हम किसी भी वैकेंसी में छूटे ना, और जो भी वैकेंसी है हम उसको फॉर्म अच्छे तरीके से फिल कर सकें, कि ना कि मार्क्स कम आए कि हम आउट ना हो। और इसमें कोई मतलब मार्क्स की जो है नंबर की कोई कट ऑफ नहीं होती है। जब एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू ही सारी चीज़ें मैनेजमेंट की जाती हैं। इसके बाद हम जानेंगे जैसे इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी आने वाले टाइम में। लेखपाल हो गई, लेखपाल अपना, क्लर्क हो गया, सहायक, जूनियर असिस्टेंट, और वीडियो और बीपीओ। वीडियो की अगर बात करें तो ग्राम विकास अधिकारी जिसे कहते हैं हिंदी में, और
फुल फॉर्म की बात करें, विलेज, VILLA, DEVELOP, मैन ऑफिसर, अगर इसकी बात करें तो विलेज VILLA, विलेज पोस्ट ऑफिस, इसकी हर साल 4000 वैकेंसियाँ आएंगी। VPO की बहुत ही अच्छी वैकेंसियाँ आने वाले समय में आएंगी। लेखपाल की हो गई, जूनियर असिस्टेंट की हो गई, अपनी वीडियो की नहीं, वीडियो की हो गई, VPO हो गई, ये सारी आने वाले समय में आएंगी। पेड, लेकिन कब हम इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, जब हमारा पेड क्वालिफाइड होगा। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो योग्यता हमारी क्या होनी चाहिए, योग्यता कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए, हमें अपना 10वीं पास होना चाहिए। आयु की बात करें तो आयु तो बहुत है, 18 से 40 वर्ष, और इसमें छूट भी मिलती है, लेकिन 18 से 40 वर्ष बहुत है। इतने टाइम तक मतलब हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे मतलब ऑफलाइन मोड रहेगा या ऑनलाइन मोड रहेगा, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। क्योंकि इसमें ऑफलाइन मोड रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, और 2 आवर्स टाइम होगा। और इसमें निगेटिव आप लोगों को ये भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपने 0.25 किया है, अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तब जाके 1 नंबर कटेगा। 1/4 का आंकड़ा है, चौथा हिस्सा है। जब 4 क्वेश्चन आपने गलत किए तब जाके आपका 4 क्वेश्चन मार्क्स, तब जाके आपका 1 नंबर कटेगा। लेकिन हमें बहुत ही सावधानी के साथ और अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ सारे क्वेश्चन को हल करना है, जिससे कि हमारा जितना अधिक स्कोर हो सके उतना ही बेटर होगा। हम आने वाली वैकेंसी में बहुत ही अच्छे से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गए, सब्जेक्ट थोड़ा ऊपर चलेगा। इसमें अपना जीके हो गया, जनरल नॉलेज, हिंदी हो गई, अपनी रीजनिंग हो गई, गणित हो गई, विज्ञान हो गया, और करंट अफेयर्स। ये 6 सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार करने पड़ेंगे। और इसके अंदर भी टॉपिक वाइज है, आप लोग सिलेबस बहुत अच्छी तरह देख लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाइएगा एग्जाम सेंटर पे, और अपना पूरी अच्छे से अपना मतलब पेपर को सॉल्व कीजिएगा। किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं करने का, कि एग्ज़ाम हॉल में जाते ही बहुत लोग डिप्रेशन चले जाते, बोलते हैं कि वो इतना मतलब अगर एक क्वेश्चन ना आए तो उसे छोड़िए, अगर टाइम टेकिंग कोई भी क्वेश्चन हो, वो वैसे भी अपने में जो भी एग्जामिनर होते हैं वो अपना मतलब पेपर इस तरह डिजाइन करते हैं कि कोई अगर टाइम टेकिंग है, कोई अगर 2-3 मिनट का पेपर है क्वेश्चन है, तो अगला वो डालेंगे 30 से 40 सेकेंड का, इतना वो भी अपना टाइम मैनेजमेंट करके ही चलते हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। इसी के साथ अगर हम सिलेबस पॉइंट की बात करें तो इसमें हमने कुछ मेन पॉइंट डाल दिए हैं, जो आप लोग बहुत ही ध्यान दीजिएगा। जीके की बात करें तो जीके में आपका भारत और यूपी का इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, अपना राजनीति रहेगी, और अर्थव्यवस्था रहेगा। अपनी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भी है, जियोग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, पूरा यूपी का और अपना इंडियन का। अगर गणित की बात करें, अपना गणित जो है, मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आप लोग बहुत ही बेहतर कीजिए, क्योंकि इसमें जो DI आता है एक करके, DI ग्राफ, इसी में GRPH, इसी में पिछली बार क्वेश्चन बहुत ही हार्ड दे दिया था, इसलिए कट ऑफ जो इस टाइम 70 अगर क्वेश्चन करेगा उस टाइम उसका 35 ही, उस टाइम इतना ही कर दिया, क्योंकि DI ग्राफ बहुत ही हार्ड दिया था। लेकिन जो भी एग्जामिनर होगा वो इसी हिसाब से पेपर मैनेजमेंट करता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में 5 मिनट लगते हैं, तो अगला क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में 1 मिनट के अंदर में आप लोग कर देंगे। सिर्फ अपना माइंड सेट रहे कि हमें टारगेट बढ़ाना, किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जल्दीबाजी ना करें, और उसको अपने माइंड में सॉल्व करके और उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आप लगाइएगा। अगर साइंस की बात करें, अपना विज्ञान की,
इसमें आपका भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये आप लोगों का मतलब साइंस में रहेगा। और करंट अफेयर्स की बात करें, हमने शॉर्ट में लिख दिया सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होता है सीए का, लेकिन तो ये सीए हमने करंट अफेयर्स लिख दिया। पिछले 6 महीने की खबरें, आपने जो भी सारी न्यूज इस टाइम जो भी अपना 6 महीने के अंतराल में हुआ, जैसे कि अपना बहुत बड़ा ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन आप लोग देख ही सकते हैं। सिंदूर ऑपरेशन के बारे में आप लोग बहुत ही थोड़ा जानकारी लेके जाइएगा कि उसमें जरूर एक आध दो क्वेश्चन आपको फंसेंगे। किस कैसे ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, कौन कौन से लीडर जी ने यह ठाना कि हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1 वीक के अंदर ही पूरा सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया। जिस दिन हमारे माता बहनें हैं, जिस दिन का सिंदूर उजड़ा था, उसी के नाम पे सिंदूर ऑपरेशन किया गया। और सिंदूर ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल रहा कि सामने वाली की एकदम धज्जियाँ उड़ गई। इसी के साथ हम आगे बात करेंगे। इतना तो आपको, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर तैयारी टिप्स की बात करें कि हमारा प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, हमें कैसे अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से गाइड करके चलना चाहिए, उसकी बात करेंगे। तो हम जान लें, हमें डेली करंट अफेयर्स पढ़ें। जो भी डेली हमारे न्यूज़पेपर, अगर आपके पास, अगर आपके घर पे न्यूज़पेपर आ रहा है तो आप न्यूज़पेपर से डेली आप अपना मतलब गेन कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर से भी हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिलती हैं। और क्या है कि डेली आप करंट अफेयर्स पे, अगर न्यूज़पेपर नहीं तो आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सर्च मार के आप करंट अफेयर्स की जानकारी ज़रूर लें। और यूपी जीके रीजनिंग और मैथ्स प्रैक्टिस करें। रीजनिंग में आपका कोडिंग हो गया, डिकोडिंग हो गया, और एनालॉजी टेस्ट हो गया, ब्लड एंड रिलेशन हो गया। इस सब पे आप लोग पकड़ बनाइएगा। आप लोग रीजनिंग को भी बहुत ही अच्छा टाइम दीजिएगा। और इसकी मैथ पे प्रैक्टिस मैथ की भी कीजिएगा। मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पिछले अगर पेट की बात करें तो 2023-2022 में तो वही डीआई पे ज़्यादा सब जोर दे दिए थे। डीआई के इतने हार्ड क्वेश्चन आ गए थे। कुछ क्वेश्चन बहुत ही पेपर देखे तो थोड़ा माइंड एक बार काम करना बंद कर, लेकिन तो ऐसा नहीं है। हम ही लोग उसी में से होते हैं जो सब क्वेश्चन करते हैं और अपने सपनों का साकार करते हैं। इसी के साथ हम आगे देखेंगे यूपी जीके। अपने यूपी जीके को खास महत्व मैं क्यों कहा देने के लिए, इसलिए क्योंकि जितने भी यूपी की वैकेंसी आती हैं उसमें यूपी का ज़्यादा अपना नॉलेज दिया जाता है, यूपी के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जितने भी यूपी की वैकेंसी आई। इसलिए आप लोग यूपी के बारे में पूरा खंगालें और यूपी के बारे में आप बहुत ही बेहतर तरीके से नॉलेज लें, डीपली नॉलेज लें। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो हमें पूरी अच्छे से, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी और अपना मेंटेन करना पड़ेगा अपने गाइड के अनुसार। मॉक टेस्ट देकर टाइम मैनेजमेंट सुधारें। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट, अगर कोई भी क्वेश्चन करने में आपको जैसे कि टाइम अपना 2 आवर मिलेगा, तो अगर आपको जैसे कि मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं 100 क्वेश्चन की, आपको 3 घंटे चल जा रहे हैं, 2.5 घंटे चल जा रहे हैं, 2 घंटे 10 मिनट चल जा रहे हैं, इसी के साथ आप मॉक टेस्ट दे के अपना टाइम मैनेजमेंट सुधार सकते हैं कि हम किस प्रकार कौन से क्वेश्चन को हल करें, कौन से क्वेश्चन को छोड़ें, जो टाइम टेकिंग है उसको कब करें। इसी के साथ आप लोग अपना सारा क्वेश्चन मैनेजमेंट कीजिएगा। अगर पीवाईक्यू की बात करें तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जितना भी हम क्वेश्चन करके जाएंगे वो हमारे लिए उतनी भी अच्छा सिद्ध होगा। और हम जितने भी OMR सीट है, आप लोग OMR सीट ले लीजिएगा और उसी के हिसाब से 3-4 क्वेश्चन, 3-4 सीट आप लोग लगाइएगा। टाइम भी अपना मैनेजमेंट, आप अगर 2 आवर्स के पेपर है तो आप लोग मान लीजिए अपने अनुसार आप लोग टाइम देख के अपना स्टार्ट कीजिएगा और उसी के अंदर जितना भी बेटर तरीके से हो सके आप लोग उसको करने की कोशिश कीजिएगा। और एग्ज़ाम डेट तो ऑलरेडी अनाउंस्ड हो जाती है हमारे जितने भी। तो एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 6 और 7 से बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए। और 6 और 7 सितंबर को आप ज़रूर से ज़रूर पेट का एग्ज़ाम देने जाइए, क्योंकि अगर पेट का एग्ज़ाम आप नहीं दिए तो आने वाली वैकेंसी में आप आउट हो सकते हैं। क्योंकि पेट का एग्ज़ाम आप नहीं देंगे तो आने वाली वैकेंसी में आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसलिए बाबू भैया सभी लोग
हमारे जितने भी आदरणीय सभी लोग हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपसे मेरी इतनी विनती है कि आप लोग पेपर देने अवश्य जाइएगा। और जितने भी यूपीएसआई के कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट हैं, वो लोग भी ये ध्यान दें कि हमें पेट का एग्ज़ाम छोड़ना नहीं है। हमें यूपीएसआई के साथ साथ इसको भी लेके चलना है। और हमारी ये आपसे विनती है कि आप लोग पेट का एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर अपना यूपीएसआई नहीं हुआ, तो अगर आपने पेट क्वालिफाई किया तो आने वाले समय में वैकेंसी जो आएंगी लेखपाल, वीवीओ, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट हैं, तब आप लोग इसमें अपना पूरा 100% दे सकेंगे। हमें प्लान ए के साथ प्लान बी भी प्लानिंग करके चलना चाहिए। और आप लोग को यह जानकारी मुझे लगता है कि अच्छी लगी होगी, तो आप इसी के साथ अपने भाई के साथ भाई के ऊपर अपने प्यार दुलार बनाए रखिए। और किसी प्रकार की अगर समस्या हो, किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका भाई और भी बेहतरीन तरीके से वीडियो को हम डेवलप करेगा और जो भी गलती मिस्टेक होगी उसको सुधारेगा और आपके समकक्ष प्रस्तुत करेगा। इसी के साथ आप लोग जितना भी कोई भी डाउट हो तो आप निस्संदेह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जो भी गाइड है आप अपने इस भाई को करिएगा। इसी के साथ हम यह कहना चाहेंगे आप मिशन सिलेक्शन के साथ जुड़े रहिए। जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आएंगी और जितने भी न्यूज होंगे आप लोगों को टाइम पे आप लोगों को मालूम हो सके। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ सरस्वती, नमस्ते।